हेलो बिंज वॉचर्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं सीजन बाय सीजन रिव्यू वीडियो बनाऊंगी और फैमिली इन पेरिस, क्योंकि फिफ्थ सीजन आने में ज़्यादा देर नहीं है। तो ये जो 10 एपिसोड का फर्स्ट सीजन है एमिली इन पेरिस का, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और 30 मिनट्स का है, तो आप आराम से बिंज वॉच कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों इस सीजन को देखना इतना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत कम लोगों को पता है कि फ्रेंड्स मेरी सबसे फेवरेट सीरीज है, और फ्रेंड्स के बाद अगर कोई सीरीज मुझे पसंद आई है जिसको मैं बार बार देख सकती हूँ तो वो है एमिली इन पेरिस। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था, ये स्टोरी है एमिली की, जो कि शिकागो से पेरिस में आ चुकी है। ओह सॉरी, आप जाके इंट्रो वीडियो पहले देख के आइए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। खैर, और सबसे अच्छी बात मुझे इस सीरीज की ये लगती है कि इस सीरीज के बाद पेरिस टूरिज्म की डिमांड्स बहुत ज्यादा जल्दी शूट अप हो गई थी, क्योंकि इतनी प्यारी लोकेशंस पे शूट किया गया है। मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में ध्यान दिया गया है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें लग्जरी में दिखाई गई है। जैसे कि एमिली का जो फ्लैट है जहाँ पे वो रहती है, वो बहुत ऑथेंटिक दिखाया गया है। वो बहुत ज्यादा नया नहीं है, आउटडेटेड है, वहाँ पे एक लिफ्ट भी नहीं है, लेकिन बहुत ऑथेंटिक और बहुत कोजी टाइप की वाइब दे रहा है। इस टाइप की डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया है। और एमिली की ड्रेसिंग सेंस, मतलब जब मैंने एमिली को पहली बार देखा तो मुझे लगा ये कैसी सुकड़ी सी लड़की है, इस पे कपड़े कैसे फिट आते होंगे। बट जैसे कि मैंने उसका ड्रेस सेंस इस सीरीज में देखा तो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, शी इज सो शीक। तो जैसा कि कहानी एमिली की है और एमिली इस वक्त पेरिस में है, तो मेरे को ये चीज समझ में आई है कि एमिली इज हाई ऑन पेरिस। और कितना भी आप अनलाइकेबल हो लोगों के लिए, क्योंकि आप वहाँ के कल्चर से नहीं बिलोंग करते हैं, बट स्टिल इफ यू आर परसिस्टेंट एंड इफ यू वांट समथिंग आउट ऑफ इट, पीपल विल इवेंचुअली एक्सेप्ट यू एज यू आर। मतलब उसको वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती है, बट फिर भी वो वहाँ पे जाके अडेप्ट कर लेती है और एक्सेप्टेंस पा जाती है। प्लस उसकी जॉब बहुत ज्यादा लग्जरियस है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है, जिसको देख के मैं क्यों ना जेलस हूँ। बट आई हैव टू एडमिट कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। मतलब शी इज गुड एट व्हाट शी डज। बट किसी भी लड़की को सिर्फ इतनी सी बात रिलेट नहीं करेगी। मतलब अच्छे लुक्स अच्छी बात है, रिलेट करती है, अच्छा जॉब वो भी रिलेट करेगा, मजा आ रहा है एक नए सिटी में, वो भी इतनी प्यारी सिटी में जाके, सब कुछ रिलेट करके पसंद आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी लड़की का होता है पर्सनल लाइफ में वो कैसे जूझती है विद हर इमोशंस। तो एमिली की जो पर्सनल लाइफ हो जाती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है विद गेब्रियल। बट इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद अगर रियल लाइफ में भी चीज़ें उतनी ही ईजी होती जितनी एमिली की लाइफ में हो रही हैं तो मज़ा आ जाता, और वही देख के लोगों को थोड़ा मोटिवेशन आता है, आई बिलीव। इसीलिए ये सीरीज़ लोगों को पसंद आई है। गेब्रियल और एमिली की जो केमिस्ट्री है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है अभी भी। लेकिन द होल पॉइंट इज कि गेब्रियल की एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। अब आगे हमें ये देखना है कि क्या ये लोग एक साथ होंगे कि नहीं होंगे, और अगर होते भी हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड का क्या होगा, और वो गर्लफ्रेंड है कौन। बट फर्स्ट सीजन आपको इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि सेकेंड सीजन, थर्ड सीजन और फोर्थ सीजन सब एक दूसरे की कंटिन्यूटी में है। इतनी सारी चीजें जब हो ही रही होती है ना इस सीरीज में, यानी कि नए कैरेक्टर्स बिल्ड करना, स्टोरी बिल्ड करना, स्टोरी बिल्ड करने के साथ साथ लोगों को हुक करके रखना, अभी एक मोमेंट आता है कि गेब्रियल जो है वो पेरिस छोड़ के नॉर्मेंडी जाने वाला होता है, और दे हैव अ मोमेंट विद ईच अदर। आई मीन एमिली और गेब्रियल के बीच में एक छोटा सा मोमेंट हो जाता है, और यहीं पे सीजन का एंड हो जाता है। बट सेकेंड सीजन यहीं से बहुत सारे ड्रामा की शुरुआत होती है। मतलब ये सीरीज अगर मैं आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो इट्स ड्रामा एंड लॉट ऑफ पॉश ड्रामा। तो फर्स्ट सीजन बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको स्टोरी बिल्ड करने में, कैरेक्टर्स बिल्ड करने में आपको हेल्प होगी। और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप टीम गेब्रियल में है या टीम एमिली में है, या फिर टीम श्रद्धा में है जो सिर्फ बिंज वॉच करके मजा लेते हैं। बाकी अगर आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट दी लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो घंटी बजा दीजिएगा ताकि जब मैं आऊँ तो आपको पता चल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।